2020 से लेकर 2025 तक राजस्थान बोर्ड की तरफ से एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए जितने भी क्वेश्चन पेपर छपे हैं उनमें चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं। और आज का चैप्टर है पेस्ट कंट्रोल मेथड्स, चैप्टर नंबर 4। 2025 में लौटते हैं, उस समय कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए, कैसे पूछे गए, वो देखते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करते हैं। और एमसीक्यूज में 7th क्वेश्चन डाल रखा है कीटों के परिवर्धन के लिए डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स, अनुकूलतम तापमान पूछा गया, ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट इसी में रसायनों के स्वभाव के आधार पर टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पूछा गया है। इसी चैप्टर से अगला सवाल है सर्वांगी विष, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टेमिक पॉइजन। फिर नेक्स्ट अपने चेक करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पर 4th क्वेश्चन डाल रखा है कीटनाशी रसायनों का प्रयोग सुंडी की डैश अवस्था में ज़्यादा प्रभावी होता है। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड केमिकल्स इज मोर इफेक्टिव इन द डैश स्टेज ऑफ द कैटरपिलर। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में 5वां सवाल पूछा गया है नीम का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ नीम, ये आपको बताना था। फिर अपने बात करेंगे सेक्शन बी में 1.5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। और इसमें छठा सवाल है हैंड रोटेरी डस्टर का लेबल डायग्राम बनाकर आना था। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर इस चैप्टर से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। सेक्शन डी में भी इस चैप्टर से कोई बड़े सवाल नहीं पूछे जाते। 2024 की बात करते हैं, एमसीक्यू चेक करेंगे इस चैप्टर से। छठा सवाल फिर से पूछा गया सर्वांगी विष, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 सालों से पूछा जा रहा है। सिस्टेमिक पॉइजन का एग्जाम्पल कौन सा है। इसी चैप्टर से फसलों में नाशी कीट, एनिमीज ऑफ क्रॉप पेस्ट बताना है आपको। नेक्स्ट बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, तो यहां पर छठा क्वेश्चन है एल्यूमिनियम फॉस्फोइड का प्रयोग खेतों में डैश के बिलों को उपचारित करने में बहुत प्रभावी है। किसको मारने के लिए अपने खेतों में एल्यूमिनियम फॉस्फोइड का यूज करते हैं बिलों के अंदर। फिर आते हैं अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पर। 4th क्वेश्चन दे रखा है इन हाउ मेनी ग्रुप्स पेस्टिसाइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंट्री इनटू द इंसेक्ट्स बॉडी। कीटों के शरीर में प्रवेश के आधार पर कीटनाशियों को कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट अपने आते हैं सेक्शन बी में, और वहां पर आप चेक कर सकते हैं 8वां सवाल दे रखा है कीट नियंत्रण में प्रकाश पाश, प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट ट्रैप फॉर इंसेक्ट कंट्रोल। प्रकाश पाश कैसे लगाए जाने चाहिए, लाइट ट्रैप को किस तरह से इंस्टॉल करना चाहिए, उसके बारे में 1.5 मार्क्स में पूछा गया है। सेक्शन सी की बात करते हैं, यहां से कोई सवाल नहीं पूछा गया है। सेक्शन डी में भी इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं आता है। 2023 में लौटते हैं, इस चैप्टर के एमसीक्यू चेक करेंगे अपने कौन सा एमसीक्यू पूछा गया है। चौथा कृंतकनाशी रोडेंटिसाइड्स कौन सा है जो चूहों को मारने में कारगर होता है। फिर अपने बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की, और फिल इन द ब्लैंक्स में यहां पर कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें, 1 हेक्टेयर में कितने फेरोमोन ट्रैप्स लगा सकते हैं।
पूछा गया है। कोई दो धूमक के नाम लिखने, फ्यूमिजेंट्स के नाम लिखने आपको। कार्बेंडाजिम का एक यूज लिखना है, फंजीसाइड होता है। सेक्शन बी की बात करें तो यहां पर इस चैप्टर से 8वां सवाल पूछा गया है, व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम के बारे में लिखना है, समाकलित कीट प्रबंधन। 9वां सवाल इसी चैप्टर से नैपसेक स्प्रेयर का लेबल डायग्राम बना के आना है, और इस साल 2026 में भी ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी और सेक्शन डी में इस चैप्टर से कोई भी सवाल नहीं पूछे जाते। 2022 की बात करेंगे, एमसीक्यू चेक करेंगे इस चैप्टर से। इस चैप्टर से कोई भी एमसीक्यू नहीं पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, यहां पर भी कोई सवाल नहीं है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की बात करते हैं तो यहां पर इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं पूछा गया है। उस टाइम ब्लूप्रिंट कुछ अलग हुआ करता था। सेक्शन बी की बात करें तो इस चैप्टर से यहां पर भी कोई सवाल नहीं दिया हुआ है। सेक्शन सी की बात करें, कोई क्वेश्चन नहीं है। सेक्शन डी में कोई सवाल नहीं पूछा गया है। देखिए, बड़ी हैरानी वाली बात है, इस चैप्टर से 2022 में कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था। अब आते हैं 2021 में, लॉकडाउन लगा हुआ था और बोर्ड ने एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए थे, लेकिन फिर भी बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर तैयार कर रखे थे। एमसीक्यू चेक कर लेते हैं। पहला दे रखा है कीटनाशी, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनके जो खाली डब्बे हैं उनका सबसे उचित प्रबंधन, करेक्ट मैनेजमेंट क्या होगा, वो पूछा गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो नीम का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ नीम पूछा गया है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें तो 5वां सवाल दे रखा है, उन इंसेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो यहां पर कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। सेक्शन बी में इस चैप्टर से सवाल नहीं आया है। सेक्शन सी की बात करें तो कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। सेक्शन डी में इस चैप्टर से सवाल नहीं पूछे गए हैं। सेक्शन ई भी दे रखा है और सेक्शन ई में इस चैप्टर से सवाल नहीं आया है। अब 2020 में लौटते हैं। उस टाइम एमसीक्यू नहीं आया करते थे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की बात कर लेते हैं। 5वां सवाल दे रखा है, उन दो परभक्षी पक्षियों के नाम लिखने हैं जो खेत की जुताई के समय कीड़ों को खा जाते हैं मिट्टी में से। इसके बाद सेक्शन बी में 17वें सवाल में शॉर्ट नोट लिखना था फेरोमोन ट्रैप पर। 18वां कीट नियंत्रण के लिए 2 यांत्रिक विधियां, मैकेनिकल मेथड्स लिखने थे इंसेक्ट कंट्रोल के, कोई भी 2। इसके बाद सेक्शन सी में सवाल नहीं पूछा गया। सेक्शन डी में भी इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं इस सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।